हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल विजिट्स विद शमीम में आपका स्वागत है। अभी मेरे हाथ में 18 जुलाई का नव भारत टाइम्स है, जिसमें आज एक खबर छपी है। तो खबर ये है कि यूजीसी रेगुलेशंस 2023 के मुताबिक भारत में पहला विदेशी कैंपस शुरू करने वाली ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ने अगले 10 वर्षों तक का प्लान शिक्षा मंत्री को सौंपा है। गुरुग्राम में बनाए गए कैंपस में पढ़ने वाले छात्रों को 1 या 2 सेमेस्टर की पढ़ाई विदेश में करने का मौका भी मिलेगा। छात्र यूके या मलेशिया में यूनिवर्सिटी के परिसरों में 1 वर्ष तक की पढ़ाई कर सकते हैं। आगे खबर यह है कि देश में 15 से ज्यादा विदेशी यूनिवर्सिटी के कैंपस होंगे। पहले वर्ष में साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ने 140 छात्रों के नामांकन का लक्ष्य रखा है और 2035 तक यूनिवर्सिटी सालाना 5000 छात्रों की पढ़ाई के प्लान पर काम कर रही है। ये मैं आपको बता रहा हूं नव भारत टाइम्स में जो खबर छपी है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि यही खबर ये हिंदुस्तान टाइम्स में भी है, जिसमें बताया गया है कि देखिए, जैसे मैं आपको दिखा सकूं, जिसमें ये बताया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो इसके अलावा जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी, वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो देखिए, खबर ये है, इस यूनिवर्सिटी ने अपना इंटरनेशनल कैंपस गुड़गांव यानी गुरुग्राम में खोल दिया है, जो सेक्टर 59 उसमें इंटरनेशनल टेक पार्क है, वहाँ पे ये खोला गया है। और ये इंडिया में पहला फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपस होगा। और ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसके तहत इसको खोला गया है। आगे खबर देखिए क्या है। इसमें यह बताया गया है कि जो यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके मुताबिक जो गुरुग्राम कैंपस है, इसमें 6 डिग्री प्रोग्राम्स से शुरू किया गया है इसको। इन प्रोग्राम्स में 4 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, जिसमें बीएससी इन बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस और इकोनॉमिक्स। और इसमें 2 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी हैं, जो एमएससी इन फाइनेंस और एमएससी इन इंटरनेशनल मैनेजमेंट है इसमें। अब आगे देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि टू बी श्योर दिस इंस्टीट्यूशन वॉज अमंग द फर्स्ट टू टेक advantage of the UGC's 2023 guidelines, which allow top global universities to set up fully independent campuses in India. अब अगर मैं पेपर की बात करूं तो पेपर में जो और आगे जो खबर छपी है उसमें ये बताया जा रहा है कि इस कैंपस का जो लक्ष्य है, ये हर साल 5000 छात्रों को इनरोल करने का इसका अपना टारगेट है। इसी तरह इंडिया और यूके, उनका भी एक एकेडमिक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जो 2026 में अपना कैंपस यहाँ पे लेकर आने वाला है। उसके बारे में देखिए क्या खबर छपी है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 साल पूरे हो गए हैं। शिक्षा नीति के तहत ये पहल देश में शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए एक अहम कामयाबी है। भारत यूके रोड मैप 2030 पर प्रमुखता से काम किया जा रहा है। यूके की कई यूनिवर्सिटी कैंपस भारत में शुरू होंगे। यूके की अबरदीन यूनिवर्सिटी और यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क का कैंपस भी भारत में अगले वर्ष शुरू हो रहा है। इसमें बताया गया है कि जो स्टेम यानी साइंस,
टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स, इन चार सब्जेक्ट्स पर इनका फोकस रहेगा। उसके बारे में देखिए क्या कहा जा रहा है कि भारत में कैंपस शुरू करने वाले विदेशी यूनिवर्सिटीज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स कोर्सेज पर ज्यादा फोकस करेंगी। शुरुआती वर्ष में बीएससी कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स जो मैंने आपको बताया इसके पहले, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस मैनेजमेंट और पीजी लेवल पर फाइनेंस, इंटरनेशनल मैनेजमेंट कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के बारे में देखिए, इसके बारे में कहा गया कि आने वाले वर्षों में 25 यूजी और पीजी प्रोग्राम इनकी शुरू करने की तैयारी है, जिसमें बिजनेस, लॉ, डिजाइन प्रोग्राम होंगे। भारतीय कैंपस में पहले बैच में भारत के अलावा संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल के छात्रों ने भी दाखिला लिया है। अब यूजीसी रेगुलेशंस के बारे में बात है। देखिए इसके बारे में क्या कहा जा रहा है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भारत यूके की मैं बात कर रहा हूं, उसके बारे में देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, उसमें छपा है ये कि यूके इंडिया एजुकेशन टाइज, यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन गेट्स ग्रीन सिग्नल फॉर इंडियन एक्सपेंशन, फर्स्ट स्कॉटिश कैंपस बाय 2026। ये पहला स्कॉटिश कैंपस होगा जिसकी स्थापना भारत में की जाएगी 2026 में। और ये जो इंडिया और यूके का एक एजुकेशनल कोलैबोरेशन है, उसमें एक बहुत एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, बहुत बड़ी एक कामयाबी हम लोग कह सकते हैं इसको। एजुकेशन के का जो एक दायरा है उसको बहुत आगे बढ़ाने का, ताकि स्टूडेंट्स को यहाँ पे फ़ायदा हो, वो यहाँ पे और भी कुछ इंटरनेशनल लेवल पे सीख सकें। The prestigious institution has been granted a letter of intent to open its international campus in Mumbai, which is expected to begin operations by 2026. Initially, it will offer undergraduate and postgraduate programs. अब किन सब्जेक्ट्स में ये प्रोग्राम्स ऑफर करेंगे उसके बारे में ये बताया गया है कि वो सब्जेक्ट्स होंगे कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आज के ज़माने का एक उभरता हुआ सेक्टर है। अच्छा, इसमें इसके अलावा एमबीए, उसका भी प्रोग्राम अपने फर्स्ट फेज में ये शुरू करने वाला है। अब आगे देखते हैं कि यूजीसी रेगुलेशंस 2023 के मुताबिक साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के गुरुग्राम में पढ़ाई शुरू हो गई है। लिवरपूल के बेंगलुरु कैंपस में अगस्त 2026 से पढ़ाई शुरू होगी। गुजरात में गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया की 2 यूनिवर्सिटी के भारतीय कैंपस की औपचारिक शुरुआत हो गई है। डिकन यूनिवर्सिटी और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग का कैंपस भी शुरू हो गया है। तो देखिए कितनी सारी यहाँ पे पहल की गई हैं और चीजें शुरू भी हो गई हैं। 2026 से यूके की अबरदीन यूनिवर्सिटी, यॉर्क यूनिवर्सिटी, इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, शिकागो, पर्थ की यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और इटली के इंस्टीट्यूटो यूरोपियो डी डिजाइन की भी भारत में कैंपस होगा। तो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया में एजुकेशन का दायरा बढ़ता जा रहा है। जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी अपना यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रही हैं। यहाँ पे इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो अवसर हैं उसको तलाश रहे हैं, और इससे हमारे जो भारतीय छात्र हैं उनको भी फ़ायदा होगा। अब एक दूसरा इशू ये रहा कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ अपना कैंपस यहाँ पे खोल रही हैं, अब उसकी पढ़ाई कितनी महंगी होगी, हमारी जो अपनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके मुकाबले कैसा उनका स्टैंडर्ड होगा, वो अब इसके बाद देखने वाली बात होगी। तो उस पर चलिए, जब ये इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी तो उस पर फिर बात करेंगे हम लोग। फिर अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त, और मैं
आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स ज़रूर करें। मुझे दे इजाज़त। आदाब।